नमस्कार दोस्तों। आपके किसी भी फेवरेट स्टॉक में आपको बाय करना है और किस लेवल पर आपको बाय करना है उसके लिए आप कंफ्यूज हो तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल के जो लेटेस्ट वीडियो होता है उस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। लाइव मार्केट में आपको बता दूंगा किस लेवल पर आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इतना तो मैं कह ही सकता हूँ आपके लिए। और साथ ही आज अगर निफ्टी की अपमूव के बारे में देखते हैं तो निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट अपना जो क्लोजिंग दिया है वो है 17,293 के जो लेवल है वहाँ पे आसपास लगभग निफ्टी में आज 1.87% का अप हमें दिखाई दिया। तो क्या हो सकता है, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो पहले आप लोगों से डिस्कस करना। तो उसके ऊपर का निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 17,500। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक 17,500 को तोड़ के ऊपर जाता है या फिर वहाँ से रेजिस्टेंस के नीचे आता है, वो तो टाइम बताएगा। पर अभी इस मार्केट के इस जो कंडीशन, इस कंडीशन में किन स्टॉक को आपको चुनना चाहिए या फिर किन स्टॉक को आपको नज़र बना के रखना चाहिए, नीचे के लेवल पे उन स्टॉक आता है वहाँ से आपको बाय करना चाहिए, वो भी अच्छे स्टॉक में। तो चलते हैं उन स्टॉक के ही एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। चलते हैं चार्ट पे उन स्टॉक के। रिलैक्सो फुटवेयर एक कंटिन्यू कंपाउंडर है और अगर इस स्टॉक की ग्रोथ की बात करें, साथ ही रिटर्न की बात करें, 1 ईयर रिटर्न यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 40% के आसपास। अगर इसकी हम थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं, 5 ईयर्स रिटर्न देखते हैं तो 5 ईयर्स में 394% रिटर्न निकल के दिया है। 5 ईयर्स में अगर इसकी मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न आपको नजर आएगा 8,000 के आसपास। 8,000% उसने रिटर्न निकल के दिया। क्यों 8,000 आपको नजर आया? क्योंकि किसी ज़माने में ये भी एक पेनी स्टॉक था, 13 रुपीज़ के आसपास उसका 2011 में उसका प्राइस था और पेनी स्टॉक से ये स्मॉल कैप बना, उसके बाद मिड कैप, अभी ये मिड कैप पे है तो इसमें अभी भी ग्रोथ बाकी है, उसके बाद ये लार्ज कैप बनेगा। तो नीचे के लेवल से अगर पकड़ते हैं और लंबे समय के लिए भी इस पर इन्वेस्ट करते हैं, कोई इतना बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो आपको ग्रोथ देखे जाएगा और एवरेज जो एक मिड कैप स्टॉक की कैपेसिटी होता है 30 to 50% एक एवरेज 10 ईयर्स का जो CAG रिटर्न वो आपको ला के देगा ये स्टॉक। ठीक है, तो चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। रिलैक्सो 1 वीक के जो कैंडल है उस कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। हर एक कैंडल एक 1 वीक रिप्रेजेंट कर रहा है और अब ये ट्रेड करे 1141 की जो प्राइस है वहाँ पे इसका जो टॉप है वो पहले देख लेते हैं। इसका टॉप है 1458 के आसपास इसका टॉप है और ट्रेड तो कर ही रहा है 1140 के लेवल पे। और यहाँ पे एक देखिए सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस लेवल के आसपास जो कि है 1100 के आसपास। इसीलिए आज इस स्टॉक में इतना ज़्यादा डिलीवरी दिखा है। तो इस सपोर्ट पे लोग बाइंग कर रहे हैं, इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग है तो आप भी बाय करते हैं। ऐसा नहीं कि 1100 के लेवल के आसपास बाय नहीं कर सकते। अगर ये स्टॉक यहाँ से गिरता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट बनता है उसका 1000। ठीक है, तो इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए, जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको करता है वहां से बाइंग कीजिए। और इस स्टॉक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 28,600 के आसपास। तो अभी भी इस स्टॉक में दमकम है, इतना है कि आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देखे जा सकते हैं नीचे के लेवल से। कोई भी इन्वेस्टर इस स्टॉक पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, और जो लोग इंतज़ार करना चाहते हैं मैं उनको भी सजेस्ट करता हूँ कि इंतज़ार कर सकते हैं। ऐसा नहीं जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, मार्केट ऑलरेडी अभी फिर से टॉप में पहुँच चुका है। तो किसी भी ग्रोथ में ये इस स्टॉक में थोड़ा और नीचे की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर आता है वहाँ से एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। तो चलता हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। जब सीमेंट सेक्टर गिर रहा था तब मैंने अंबुजा सीमेंट और जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट इन 3 स्टॉक को मैंने आपको कंटिन्यू ट्रैक करने को बोला, को नीचे के लेवल को एक्यूमुलेट करने के बोला था। अभी भी अगर इंतजार करें अंबुजा सीमेंट पे बाइंग करने के लिए, मुझे लगता है और इंतजार कर लेना चाहिए। क्योंकि नीचे के लेवल से अगर आपने बाय नहीं किया तो मुझे लगता है बिलो 300 फिट से अगर आपको मिलता है वहाँ से बाइंग कर सकते। तो बिलो 300 किस लेवल पर हम इसको बाय करना चाहिए वो हम चार्ट पे जानेंगे। यहाँ पे आज 1% के आसपास इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिला। नीचे आके देखते हैं तो टोटल ट्रेड और परसेंटेज, टोटल ट्रेड देखिए यहाँ पे 79 लाख के ऊपर उसमें टोटल ट्रेड उसमें स्टॉक में हुआ है, जहाँ से उसके साथ साथ डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही बढ़िया है 68%। चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। 1 वीक के कैंडल से अंबुजा सीमेंट का जो चार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 वीक के चार्ट से। और आप चार्ट देख के आपको मालूम पड़ रहा होगा कि ये स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है और इस तरह की जो वॉलेटाइल स्टॉक है उन पे टॉप पे बाइंग करने का कोई सेंस बनता नहीं। आपके पास अपॉर्चुनिटी बना रहेगा और आएगा भी। और शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टर है उसको अभी इस स्टॉक को आप छोड़ सकते हो। और बाकी सीमेंट जो सेक्टर है, जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक, इन दो सीमेंट सेक्टर के जो स्टॉक्स है वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। पर मुझे सीमेंट के लिए मैं रिकमेंड करूँगा जिनका व्यू लंबे समय के लिए, वही इस पर इन्वेस्ट करिए। और नीचे के लेवल से ये बाउंस बैक करता है और तगड़ा बाउंस बैक करता है। आप देख सकते हो
कंटिन्यू गिरावट के बाद इस स्टॉक ने अपना 150 अपना लेवल बना के वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद 400 भी अपना टॉप बनाया। तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करना तो पॉसिबल नहीं है, पर हाँ इसके ऊपर 175 आज के आसपास भी जिन्होंने बाय किया उसको होल्ड करके रखा है 2 साल और 2.5 साल, तो उनको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल चुका है। इवन जिन्होंने इस गिरावट के बाद यहाँ से गिरने के बाद भी 200 पे भी बाय किया है उनको भी एक अच्छा खासा रिटर्न ऑलमोस्ट डबल करके छोड़ा है उनके जो पैसे को। ठीक है, तो अभी तो इसे इसका जो टॉप है वो है 430 के आसपास और अभी ये ट्रेड कर 300 के प्राइस पे। तो मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। अगर आपको फिर से ये स्टॉक मिल जाता है बिलो 300 अभी जो करंट सिचुएशन इसके हिसाब से दो लेवल दूंगा, दो लेवल से पहला लेवल 190 उसके सॉरी 290 उसके बाद है 275 का लेवल जो कि लास्ट स्टॉक में जो सपोर्ट लेने की कोशिश किया इन दो लेवल पे। इन दो लेवल को ट्रैक करेंगे। यहाँ से आते आते अगर कंटिन्यू गिरावट रहता है तो ये जो पहला लेवल है इसको हम स्किप करके जाएंगे और नीचे के लेवल का इंतजार करेंगे जहाँ से भी निफ्टी और ये स्टॉक जहाँ से भी सपोर्ट लेके हमें आपको दिखाता है स्ट्रॉन्ग सब कुछ सही रहता है, पॉजिटिव रहता है, वहाँ से हम धीरे धीरे इग्नोर कर सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। तब तक के लिए इसको ट्रैक कीजिए बिलो 300। चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। कभी भी इस स्टॉक को मैंने 350 के ऊपर बाय करने को कभी नहीं बोला और जब भी मैं इसका वीडियो बनाया तो मैंने बोला कि बिलो 300 ये स्टॉक अगर मिलता है और वहाँ पे सपोर्ट लेता है वहाँ से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और काफ़ी जो कमेंट्स भी आया था क्या ये बिलो 300 आएगा, तो आ सकता है फ्रेंड्स। अगर आप इंतज़ार करते हैं अच्छे अच्छे स्टॉक भी नीचे आ जाए तो ये क्या चीज़ है, ये एक मिड कैप स्टॉक है और 334 के जो प्राइस है वहाँ पे ये आज उसमें क्लोजिंग दे रहा है 4% के ऊपर इस स्टॉक में आज गिरावट हुआ है। तो किस लेवल पे बिलो 300 हम इसको बाय करें वो तो हम चार्ट पे देंगे, पहले देख लेते हैं। टोटल ट्रेड इस स्टॉक में हुआ है 49 लाख के ऊपर जहाँ से 72% डिलीवरी है, काफ़ी अच्छा खासा डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे इसको हम बाय कर सकते हैं। और जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं कभी भी जो ओवरवैल्यू स्टॉक है वहाँ से बाय करते नहीं, क्योंकि हर एक जो अच्छे स्टॉक है उनका सही लेवल में इसी चैनल पे आपको बता देता हूँ। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलते हैं चार्ट पे। मैक्स हेल्थ केयर किस प्राइस हम बाय करेंगे 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूँ और इस स्टॉक को जो चार्ट है उसी से आपको पता लग रहा होगा काफ़ी भागा हुआ स्टॉक है। और भागा हुआ स्टॉक का मतलब क्या है, इस स्टॉक में जो लिस्टिंग हुआ था 2020 में और आई थिंक अक्टूबर के मंथ में, और वहाँ से इस स्टॉक ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और सीधा चला गया 400 के प्राइस पे। लगभग आई थिंक 2-3-4 गुना प्रॉफिट देके जा चुका है इन्वेस्टर को। तो इतना भागा हुआ स्टॉक कभी भी ऐसा मत सोचिए कि फिर से ये या थोड़ा सा लेके ही फिर से ये एक नया टॉप बना गया, ऐसा नहीं होता। कोई भी स्टॉक अगर भाग जाता है तो फिर से स्टॉक में गिरावट भी होता है और एक रेंज बाउंड ट्रेड करता है। तो किसी भी गिरावट में निफ्टी फिर से थोड़ा नीचे आ जाता है और बड़ी गिरावट में उसके बाद जब ये नया टॉप बना, तो इस तरह ट्रेड होता है किसी स्टॉक में और मे भी एक लंबे समय तक एक रेंज बाउंड ट्रेड करता रहता है। तो ये मत सोचिए कि आप यहाँ से आप बाय करोगे तो बहुत ही जल्दी ये फिर से आपके जो पैसे को 2 गुना 3 गुना और 4 गुना आपको करके देगा, ऐसा नहीं होता। आपको इंतज़ार करना पड़ता है किसी भी स्टॉक में। और जिन्होंने लकीली इस स्टॉक पे इस लेवल पे बाय किया उनको वो लकीली होता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आप हर एक बार इस लक का शिकार हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो 450 इसका टॉप है और अभी ये ट्रेड कर रहा है 334 के प्राइस पे और कंटिन्यू मैंने बोल के बिलो 300 इसको देखिए। अगर बिलो 300 से पहले इसका छोटा सा एक सपोर्ट है 320 के लेवल पे, तो मे बी ये 320 पे थोड़ा कुछ दिनों के लिए सपोर्ट ले ले। अगर वहाँ से सपोर्ट लेता है बाय करने के रिकॉर्ड नहीं होगा। अब इसको वहाँ से भी ट्रैक कीजिए। अगर ये स्टॉक आपको मिल जाता है 300 के आसपास और बिलो 275 इन दो लेवल पे मिलता है, साथ ही निफ्टी भी हमारा साथ देता है और स्टॉक में स्ट्रेंथ नज़र आता है 300 से लेके 275 के बीच में, इसके बीच में ये ट्रेड होता रहता है। वहाँ से हम धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस स्टॉक को। तब तक के लिए इसको आप ट्रैक कीजिए। मुझे लगता है थोड़ा और करेक्शन इस स्टॉक में आता है तो एक अच्छा वैल्यू बाइंग हो सकता है इस स्टॉक के लिए। तो जो लोग इंतजार करना चाहते हैं वही आखिर में ज़्यादा पैसे बना कर जाता है इस स्टॉक मार्केट में। तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।